का तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जागे पद रज परसता हंस उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु आजा आजा चतुर नाम बपु एक जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी सतगुरु युक्ति राम जी सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी बाबा श्री माधवदास जी एक कुर्सी ला संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी गीता में कुर्सी ला दे। गुरुदेव आपके दिन दिन मगारे कुर्सी आते गुरुदेव आपके दिन दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दिन दिन हो तो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो। कामी तिरे क्रोधी तिरे लोभी तिरे अनंत आन उपासी कीर्ति गुणी तिरे न राम कांत। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में कोई न कोई कभी न कभी पाप किया ही है। बिना पाप के कोई संसार में रहा नहीं। एक गाना आता था ना कि यार हमारी बात सुनो ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो जिसने पाप ना किया हो जो पापी न हो। बोलो राम। लेकिन महाराज कहते हैं संसार में चतुर कौन है जो अपने गलती को सुधार के और जो अपने ज्ञान को बढ़ा के परमात्मा के भजन में लग गया वो चतुर है। रामायण में तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि चतुर शिरोमणि तेई जग माई चतुर शिरोमणि तेई जग माही जे मन लागी सुजतन कराई राम सिया राम सिया राम राम सिया राम ओ चतुर शिरोमणि तेई जग माही जे मन लागी सुजतन कराई राम सिया राम जय जय राम राम राम
सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं काहे बुझावा, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। बोलो राम। चतुर शिरोमणि ते नर माही। एक होते हैं चतुर और एक होते हैं चतुरों के सरदार। तो महाराज कहते हैं चतुरों का सरदार कौन है? चतुर शिरोमणि तेई जग माई, अजे मन लाग सुजत न कराई। चतुर कौन है? जो मन लगा के परमात्मा की भक्ति से लगा हुआ। सब चतुर हैं, लेकिन चतुरों में जो राजा है, चतुरों का राजा सरदार कौन है? जो भजन कर रहा है। चतुर शिरोमणि ते जग माई। कौन है चतुर शिरोमणि? चतुर शिरोमणि कौन है? जो भजन कर रहा है, मन लगा के भजन कर रहा है। और जो संसार में लगा हुआ है ना, वो चतुराई किस बात का करता है? पैसा का, मान मर्यादा का, इन सबको पाता है, लेकिन ये यहीं छूट जाएगा, ये साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरु जी मेरे, हमको तो देना आशीर्वाद गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे। हमने सोचा था माता संग चलेगी, 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 माता तो रोए खड़ी दूर गुरु जी मेरे, माता तो रोए खड़ी दूर गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे। हमने सोचा था पिता संग चलेंगे, 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 पिता तो रह गए बड़ी दूर गुरु जी मेरे, पिता तो रह गए बड़ी दूर गुरु जी मेरे, अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरु जी मेरे, गुरु जी मेरे। हमने सोचा था बेटा संग चलेगा, 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 बेटा तो लकड़ी दे के दूर गुरु जी मेरे,
बेटा तो लकड़ी देके दूर गुरुजी मेरे। अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमको न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमने सोचा था पति संग चलेंगे। 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 पति तो फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे। पति तो फेरा लेके दूर गुरुजी मेरे। अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमने सोचा था काया संग चलेगी। 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 काया तो जल के हो गई धूर गुरुजी मेरे। काया तो जल के हो गई धूर गुरुजी मेरे। अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हम तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी मेरे। हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। हमको तो देना आशीर्वाद गुरुजी मेरे। अब तो न जाओ छोड़ के दूर गुरुजी। चतुर शिरोमणि तेई जग माई। जे मन लागे जतन कराई। राम सिया राम सिया राम। राम राम सिया राम सिया राम जय राम। महाराज कहते हैं कि संसार में एक होते हैं चतुर, एक होते हैं चतुरों के राजा। चतुर का राजा कौन है? शिरोमणि, चतुर शिरोमणि ते जग माई। जे मन लाग सुजतन कराए। जो मन लगा के भजन करता है वो संसार में सबसे बड़ा चतुर है। कहते मांग मांग के टुकड़ा खावे। इंद्रासन सु मोटो है। और राम भजन को जानत नाही। ताको दर्शन खोटो है। भजन जो नहीं जानता ना, और चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, उसका दर्शन करने से पाप लगता है। निगुरा है, उसका दर्शन करने से पाप लगता है। चाहे वो पैसे वाला हो चाहे कोई हो। महाराज कहते हैं ज्ञानी कौन है? चतुर शिरोमणि ते जग माई। रामायण में लिखा है चतुर शिरोमणि ते जग माई। जे मन लाग तो जतन कराए। जो मन लगा के भजन से लगा हुआ है वो पैसे के लिए मोहताज है, खाने के लिए परेशान है। लेकिन एक बात है, राम जी का भगत। आज जो भी हमको मिल रहा है ना, ये हमारा प्रारब्ध है। अब देखो ये बाई की रहने वाली भीलवाड़ा की, और नौकरी आ गई भदोई में, और संगत मिल गया हमारे शेरवानीपुर में। देखो ये सब पहले से प्लानिंग है, नहीं ये सब पहले से योजना है, सब बना हुआ है। कहते हैं हमारे ना पिक्चर बना हुआ है, रखा है, देखना बाकी है। कब देखोगे? ये सब पहले से तय है। ये यहाँ पे सत्संग होगा, ये पहले से ही तय है।
यहाँ पे राम द्वारा बनेगा ये पहले से ही तय है। भगवान से एक बार पूछा किसी ने कि प्रभु आप कब हंसते हो? भगवान बोले मैं 2 बार हंसता हूँ। कब कब हंसते हो आप? जब कोई गिर जाता है और उसको लोग उठाने के लिए भागते हैं तो मुझे हंसी आती है। अरे पागल, ये अपने से नहीं गिरा, मैंने गिराया है जानबूझ के। तो जब मैंने गिराया तो तुम उठा लोगे क्या? नहीं उठा, तब मुझे हंसी आती है। और दूसरी हंसी कब आती है? जब कोई ऊपर को जाता है और लोग उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं तो मुझे हंसी आती है। अरे पागल, मैं उठा रहा हूँ, तेरे टांग खींचने से नीचे गिरेगा क्या? वे 2 टाइम हंसी आती है प्रभु। महाराज कहते हैं चतुर कौन है संसार में? वो चतुर है जो राम जी का अन्न जल खा के और परमात्मा का भक्ति करता है, वो चतुर है। जो चतुर कहलाते हैं ये किसी को धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, ये चतुराई नहीं है। चतुराई ये है कि राम जी का अन्न जल खा के और एलो भजन में बैठ गए, सुमिरन में लग गए। भाई क्या कहते हैं? भाव सहित खोजई जे प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भाव सहित खोजई जे प्राणी। भक्ति किसका है? भाव का। भक्ति भाव से उपजे सुनिजो सब संसार। जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। जिसके अंदर भाव नहीं है ना। एक बार जब भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के घर पे तो दुर्योधन से कहा कि देखो मैं तुमसे एक समझौता करने आया हूँ, पांडवों को ज्यादा राजपाट नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो, उनका गुजारा हो जाए। दुर्योधन बोला आप मेरे यहाँ आए हो, अतिथि हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बिना युद्ध के मैं 5 गांव तो क्या सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं तो समझाने आया था, समझ लेते तो ठीक था। तो बोले अब जा कहाँ रहे हो? भोजन तैयार है। भगवान क्या बोले? 2 स्थिति में आदमी भोजन करता है। या तो आपके अंदर भाव बहुत है, कितना भी पेट भरा होगा, अगर आपका भाव बहुत है तो भाव को देख के आदमी रोक नहीं सकता, कुछ न कुछ ले ही लेगा। या भूख बहुत है तब आदमी मर्यादा का ध्यान नहीं रखता, भूख बहुत है तो मांग के खा लेगा। नहीं, कृष्ण भगवान बोले दुर्योधन तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख है। कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भोजन करें तुम्हारे यहाँ। देखो 56 प्रकार का भोग बना हुआ त्याग के भगवान कृष्ण साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से। भगवान भाव के भूखे, भगवान दिखाने के भूखे नहीं है। आपके अंदर भगवान के प्रति कितना भाव है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार, एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक। भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भर
भरपूर हम पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है। भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ नाम को चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ नाम को आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। आप हो जाइए मेरा बस ये मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। जो मुझी में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव सहित खो जाइजे प्राणी। पाव भगति मणि सब सुख खाई। राम सिया राम 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 सिया राम जय जय। परमात्मा को पाना है। राम ए भाई काम करो चाहे मत करो लेकिन बोलो मत। बोलो मत बिल्कुल काम करो नहीं कोई बात नहीं। इतना जो चिल्लाओगे तो फिर ये हमारे ढोलक से ऊपर जा रहा है तुम लोगों की आवाज। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही एक सार है।
और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, भवसागर से पार होना है तो भाव से ही भक्ति करो। भाव सहित खोजई जे प्राणी, भाव के साथ जो भजन करता है ना भगवान उसको मिलता है। बिना भाव के भजन करता है उसको भगवान मिलते ही नहीं। और भाव कैसे मिलता है? भाव मिलता है संगत में जाने से, संत के पास जाने से। संग बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहें नहीं भजन को। संगत के बगैर भाव नहीं बनेगा। और संगत कहाँ मिलेगा? जब संत मिलेंगे। तो भाई कहते जब संत मिले, सत्संग जाए तो भाव बनेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संगत में जाने के बाद में भी भाव नहीं बनता। वो जीव कैसे होते हैं उनके बारे में महाराज जी बताते हैं। जैसे गाय के थन में किलनी लगी होती है ना, गाय के थन में एक सफेद रंग का कीड़ा लगा होता है, तो थन में तो दूध भरा है, लेकिन वो कीड़ा क्या पीता है? खून पीता है, दूध नहीं पीता। उसको खींच के देखोगे ना तो दूध नहीं निकलेगा, खून ही निकलेगा, जबकि लगा है थन में, दूध के भंडार में। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? जिनको कितना भी आप संगत में डुबो के रखे रहो, वो पत्थर के स्वभाव के होते हैं। पत्थर को पानी में आप चाहे 1,00,000 बरस तक रख दो, पत्थर को पानी में 1,00,000 बरस तक रख दो, लेकिन पत्थर को निकालोगे और जब उसे टाकी मारोगे चिंगारी फेंक देगा, आग निकले, जरा सा भी पानी सोखता नहीं। तो जो जीव पत्थर स्वभाव के होते हैं ना, उन्हें आप दिन रात कथा सुनाओ, दिन रात सत्संग सुनाओ। जल पान घी कूप झूठ गुल आग न झेले। पत्थर पानी में रख दो और घी को कुआं में डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? घी को कुआं में डाल दो तो कोई खाने से पुष्टि आएगी क्या? है भाई कहते हैं जल पान, पानी के अंदर पत्थर को लाके रख दो, चाहे 1,00,000 बरस तक रखे रहो, पानी लेगा नहीं। झूठ गुल आग न झेले। ये रस्सी होती है ना, रस्सी कौन सी? नारियल वाली रस्सी। इसमें आग लगा दो, इसमें आग लगा दो तो क्या होगा? जलेगा। लेकिन जलने के बाद कहते हैं रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई। उसकी जो ऐंठन है ना वैसे ही बनी रहेगी, वो ऐंठन नहीं जाती। देखने में लगता है कि रस्सी ऐसे ही है, लेकिन अगर उसमें दोबारा आग लगाओ तो लगेगा? दोबारा आग लगाओ तो नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं, झूठ गुल आग न झेले, झेले बगतर छिपे न घाव। जिसको चोट लगा है अंदर में, उसको कपड़ा पहना दो खूब बढ़िया बढ़िया, नहीं तो उसका चेहरा बता देगा। चेहरे पे दर्द आता है ना, चेहरे पे दर्द का भाव आता है। कितना भी कपड़ा पहने रहे, घाव पे पट्टी बांध ले, कोट पहन ले, सूट पहन ले, लेकिन पता चल जाता है। भाई कहते हैं कि भगतर छिपे न घाव, आंध लो चाव न देखे। अंधा आदमी को कुछ दिखाई देगा क्या? जो अंधा है उसको दिखाई नहीं देगा। लाडू किया अनेक चाख लेते बिन पेखे। लड्डू बहुत बढ़िया बढ़िया बन के रखा है, लेकिन जब तक खाओगे नहीं तो स्वाद आएगा क्या? काली ऊनन रंग चढ़े लाखा करो उपाय, यूं करमी नर सुख राम कहें ज्ञान भी दे नहीं आए। जैसे काले ऊन के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, उसमें सोख लेता है, वो अपने रंग में मिला लेता है। ऐसे ही जो कर्मी जीव होते हैं ना, पहले तो संगत में जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो उनको संगत की बात जमेगी नहीं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भाई कहते हैं आंख ईख आदित्य आंख कारी यू कर्मी।
धतूरा का वो होता है ना दूध, किसी की आंख में गिर जाए, धतूरा का दूध आंख में गिर जाए तो आंखें लाल हो जाएंगी, एकदम दर्द बहुत होगा। उसमें जरा सा तुम गन्ने का रस डाल दो, गन्ने का रस नहीं हो तो थोड़ा सा गुड़ का रस डाल दो, एकदम साफ हो। इतना बैर है आकड़ा के दूध का और गन्ने के रस का, इतना बड़ा बैर है। एक रहेगा, एक को नहीं रहने देगा। अगर आकड़ा का दूध कान में आंख में पड़ गया है, लाल हो गई आंख, तो गन्ने का रस मिले तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा गुड़ का रस बनाओ आंख में डाल दो, एक बूंद डालते ही साफ। आंख ही आदित्य, आंख कर्मी हो, आंख कारी हो कर्मी। जैसे आंख का ऑपरेशन कोई करा ले तो सूरज को देख नहीं सकता, सूरज को देख ले तो क्या होगा, उसकी हमेशा के लिए रोशनी चली जाए। जिसने आंख का ऑपरेशन कराया, लेंस लगवाया है, अगर वो सूरज को देख ले, इसीलिए दिन में घर में भी काला चश्मा लगा के रखते हैं, जरा सी भी रोशनी अंदर गई नहीं तो आंख का सत्यानाश कर देगा। इतना दुश्मनी है। जो मरकट सिर पांव अड़र पोया को चिरमी, बंदर को खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना दो, जेवरात पहना दो, क्या करेगा वो? सज बज के बैठा रहेगा क्या? बंदर को कितना भी आप कपड़ा बढ़िया पहना के सजा के रख दो तो क्या करेगा? वो उछल कूद करेगा, कपड़ा फाड़ के फेंक देगा, पहनेगा नहीं। भाई कहे सरप दूध विष होए, सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? वो सांप जो है वो दूध तो पिएगा लेकिन दूध को जहर बना देगा। सरप दूध विष होए, मरे खर मिश्री खावे। मिश्री है ना, ये मिश्री जो है ये बहुत फायदेमंद है। मिश्री को कोई दवा देते हैं ना डॉक्टर लोग, कड़वा दवा देते हैं तो उसमें मिला के देते हैं मिश्री को। मिश्री को कड़वा दवा देते हैं तो उसमें मिला के देते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। धागा वाली जो मिश्री होती है बहुत फायदेमंद, बड़ा बड़ा जो होता है ना धागे वाली, वो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन गधा को खिला दो तो गधा मर जाएगा। भाई कहते हैं मरे खर मिश्री खावे। आओ बेटा, अब देखो मिश्री कितना फायदेमंद है, मिश्री कितना फायदेमंद है, लेकिन गधे को खिला दे तो मर जाएगा। ऐसे ही संगत है तो गुणकारी, साधु की संगत है तो गुणकारी, लेकिन ये कर्मी जीव को बड़ा तमाचे जैसा लगता है। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, किसी की हिम्मत है मजाल है राम नाम भजन कर ले। पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर दे, आदमी का मुंह बंद हो जाए। इसे महाराज कहते हैं चौदिस सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। कितना भी अमृत कुंड भरा हो लेकिन प्रेत को पानी पीने का योग नहीं है। प्रेत योनि में जो जाते हैं ना वो गंगा जल नहीं पी सकते, वो गंगा जल नहीं पिए। ये तुलसीदास जी महाराज 80 घाट पे रहते थे, तो ये रोज उस पार जाते थे शौच के लिए, तो कमंडल में पानी भर लेते थे गंगा जी का और लेके जाते थे उधर शौच के लिए। तो जो पानी बच जाता था, एक कूसा था, उस कूसा में वो पानी डाल देते थे। कहाँ लेके जाएंगे गंदा पानी, डाल देते। 6 महीना तक उनका नेम में संतों का नेम तो होता ही है, कोई नेम बना लिया, जैसे अपना चातुर्मास का नेम है। अब 2007 से लेके अभी तक चातुर्मास चल रहा है, राम जी की कृपा है। तो 2007 में हमने जो चातुर्मास किया था वो किया था ब्यावर में, और 2008 में किया था भोजीपुरा में।
2009 में किया था कसरत राधे श्याम जी के घर पे, 2010 में किया था कसरत आश्रम पे, 2011 में किया कसरत आश्रम पे और 2012 में किया बतलैया आश्रम पे, 2013 में किया यवतमाल में, 2014 में किया गड़ौली अपने रामद्वारा में, 2015 में किया जोधपुर मांडोर में। एक सूरदास जी हुए, संत थे बेचारे, तो उन्होंने हमसे कहा कि अनुभव दास जी हमारे यहाँ कोई चातुर्मास संत करेगा नहीं, खर्चा बहुत आता है, मेरी आप एक इच्छा पूरी कर दो। मेरे कहने से मेरे कुटिया पे आप चातुर्मास कर लो। तो हमने चलो करेंगे। तो उनके यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद 2 महीना वहाँ चातुर्मास किया पूरा। तो सूरदास जी के यहाँ किया 2015 में, फिर गड़ौली में किया अपने रामद्वारा पे 2016 में, फिर जोधपुर में किया अपने गुरु महाराज की कुटिया पे। हमारे गुरु महाराज बाबा माधव दास जी महाराज ने कही कि अनुभव दास जी मेरी इच्छा तो है कि मैं अपने कुटिया पे किसी का चातुर्मास कराऊं, लेकिन मुझे आपके अलावा कोई दिखता नहीं है। यही शब्द थे महाराज, तो आप मेरे यहाँ चातुर्मास करो। अब गुरु की आज्ञा हुई तो वहाँ किया 2017 में। 2018 में पहली बार अपने काशी रामद्वारे पे किया और 2019 में हिवरा धाम पे किया। हिवरा जहाँ सोने चांदी की वाणी जी हैं, वहाँ हिवरा धाम पे वहाँ पे किया था। और कराया किसने था? हमारी एक माया जी थी, माया जी की इच्छा थी। उन्होंने कहा हम तो चातुर्मास ऐसी जगहों पे कर पाते हैं जिसकी एकदम आखिरी इच्छा चल रही। माया जी बोली कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरी एक तमन्ना है कि मैं चातुर्मास करा लूं, आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? मैं कर देंगे, चलो कोई बात। तो फिर हिवरा में किया हमने 2019 में और 2020 में किया फिर गड़ौली धाम पे, 2021 में किया अपने काशी रामद्वारा पे, 2022 में किया कसरत रामद्वारा पे, 2023 में किया बतलैया रामद्वारा पे, 2024 में किया कटका रामद्वारा जो नया बना, और 2025 में जो किया है वो दिल्ली में किया और अपने जन्मभूमि पे यहाँ तो हो ही रहा है, जहाँ आज उत्सव होने जा रहा है, आप सब उसमें पधारे हो। तो 2025 में, अब 2026 में कसरत रामद्वारे पे करेंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य से ऐसा मौका मिलता है, चातुर्मास का मौका बड़े भाग्य से मिलता है, संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है और संत के वचन पे ध्यान देके सुनना चाहिए। महाराज क्या कहते हैं? संगत में जाए तो भक्ति सुख राम कहे, जद तद उपजे आए। बोलो राम। साख शब्द को कान दे। संगत में जाए ना तो आप चाहे कोई काम करो, अब जैसे पूरी निकल रहा है, काम हो रहा है, उधर लगाए रहो, काम में मन लगाओ, लेकिन ध्यान कहाँ लगाओ? करसु कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। महाराज क्या वचन बोल रहे हैं। कितनी भाई लोग हैं ना, वो सवेरे हमारा YouTube पे चैनल लगा लेती हैं और रसोई में लगा के कान में लगा लिया, चाहे माइक पे लगा लिया, काम सब करती जा रही हैं, संगत सुनती जा रही हैं। हाँ, आप क्या भी है ना ऐसा? ये क्या है? इससे डबल फायदा है। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि 14 सायर मीर प्रेत प्रासो दुख पावे। ये प्रेत योनि में जो जीव होता है ना, वो मीठा जल नहीं पी सकता। तो तुलसीदास जी उसको रोज जल डालते थे। 6 महीने के बाद उस कुप्सा में से एक प्रेत प्रकट हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी धन्य हो आप, 6 महीना से आपने हमको गंगा जल पिला पिला के हमारा तो उद्धार कर दिया, हमारा तो उद्धार हो गया। क्योंकि गंगा जल वो पी नहीं सकता, लेकिन संत के हाथ से मिल रहा था। ले प्रसादी संत की करे टहल वो भात, इन गुण से सुखराम के उपजे लिव की खात। ले प्रसादी संत के हाथ से प्रसाद लेना चाहिए। 2 प्रसाद है, एक तो ये अभी हम मुंह से दे रहे हैं ना, ये आप कान से ले रहे हो। अब 1 घंटे के बाद वो वाला प्रसादी भी मिलेगा,
जो हाथ से देंगे और मुंह में जाएगा। ये प्रसादी क्या है? ये मुंह से देते हैं, कान में जाता है। वो प्रसादी क्या है? हाथ से देते हैं, मुंह में जाता है। ले प्रसादी संत की करे टहल बहु बात। संत के द्वारा ज्ञान सुन के और सेवा में लग जाए, वो जीव बड़ भागी है। 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। लेकिन प्रेत को ऐसा योग नहीं बन सकता, प्रेत को ऐसा योग नहीं बन सकता कि वो जाके गंगा जी का पानी पी ले, मीठा जल पी ले। उसको कौन सा, वो पानी प्यास लगती है तो उसका मुंह कितना बड़ा होता है? सुई के नोक के बराबर, जितना सुई का नोक होता है बस। और पानी कौन पीता है? जो बाथरूम वाला पानी निकलता है ना गंदगी का, वो पानी पी सकता है प्रेत। उसके योग में वही है। इसीलिए कहते हैं ना कि आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करने वाला इससे बड़ा कोई पापी नहीं होता। और ये कई 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 कल्प तक प्रेत योनि में पड़ा रहता है, उद्धार नहीं होता। एक बार हम गड़ौली आश्रम जब हमारा बन रहा था, तो गड़ौली आश्रम पे सब लोग हमारे बड़े सहयोगी थे, लेकिन वहाँ एक आदमी हमसे थोड़ा सा ऐसे रहता था, गांव का ठाकुर था, मुअज्जद। हमें कोई चिंता ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपना तो राम राम करना है। पक्ष में रहोगे तो अच्छी बात है, विपक्ष में रहोगे तो तुम जाओ अपना काम करो, हमें तो राम राम करना है। कुटिया में बैठ के राम राम करना है, हमें किसी से ना तो रिश्तेदारी जोड़नी, ना कोई आगे बढ़नी। आओगे तो सुना दूंगा। एक दिन क्या हुआ, अच्छा वो क्या करते थे, कोई आश्रम पे आता ना, कौन? विश्वनाथ। हाँ तुम तो बैठे ही हो, तुम्हें तो सब पता है। ये गंगाराम हमारे संग रहे। एक दिन सवेरे नए साल में फोन आया 5 बजे सवेरे, गुरुजी मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। हमने कहा हमारा तो कोई चेला विश्वनाथ है नहीं। हमने कहाँ से बोल रहे हैं? गड़ौली से। हमने गड़ौली में तो मेरा कोई विश्वनाथ चेला है ही नहीं। क्या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। होंगे तो आ जाओ, या अभी आ जाओगे? आ जाओ। और आए तो आगे पैर पकड़ के रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ ठाकुर साहब, क्या बात है? हमने कहा ये तो हमारे बड़े विरोधी हैं और ये आगे पैर पकड़ के रो रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज आज हमें आपके बारे में समझ में आई। हमें क्या आ गया समझ में भैया? मेरे पत्नी के ऊपर 35 साल से प्रेत है। मेरा छोटा भाई ननिहाल गया था, वहाँ उसको लड्डू में किसी ने जहर खिला दिया, वो मर गया। तो मेरा छोटा भाई प्रेत बन के हमारी बीवी के ऊपर आता है 35 साल से। और मैं लाज शर्म के मारे किसी को बोलता नहीं हूँ, घर में दुख झेलता हूँ। लेकिन आज रात को 11 बजे वो प्रेत आया हमारी पत्नी के ऊपर और वो कबूल किया, बोला कि ये महाराज जो आए हैं ना, इनसे हमारा उद्धार करवा दो। हमने कहा भैया देखो एक बात सही बताऊं, मैं ओझा हूं नहीं, तांत्रिक हूं नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। मैं राम राम करता हूं, राम राम करा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। आप राम राम करो तो अच्छी बात है। राम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लो देखो सर, आप राम राम करो तो अच्छी बात है। वो बोले महाराज कैसे भी करो, जाय विद होई दांत हित मोरा और करहु सो बेगी दास में तोरा। मेरा जिस तरीके से कल्याण हो सके प्रभु मेरा कल्याण करो। तो हमने फिर रजनीकांत को और गंगाराम को बुलाया। हमने कहा अपने आंगन में तैयारी करो। उनके आंगन में गुरु मंत्र लेने की तैयारी हुई और ये लोग खूब ढोलक तसीला खूब बजाए, गाना बजाना किए। उनको गुरु मंत्र दिया, उनके पत्नी को गुरु मंत्र दिया। दोनों भजन से लग गए। वो दिन है आज दिन है। प्रेत तो चला ही गया, उनकी पत्नी इतनी खुश रहती हैं। अब विश्वनाथ जी तो चले गए, लेकिन जब तक जिंदा रहे उन्होंने हमारे आश्रम की बड़ी सेवा। और उनकी पत्नी अभी भी आश्रम में परिक्रमा करती हैं, जाती हैं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ पूछती हैं। उनका एक मन है कि एक बार हमारे विश्वनाथ जी के नाम पे एक बार सत्संग कर दो गुरु जी। करेंगे, एक बार करेंगे, इच्छा तो हमारी भी है।
क्योंकि उनका प्रेम बहुत था, वो नहीं रहे संसार में तो कोई बात नहीं है। महाराज कहते हैं कि यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम कहे हुआ कागला रोग। बोलो राम। महाराज क्या कह रहे हैं, यूं कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग। सबके भाग्य में संत का संगत नहीं लिखा है, सबके भाग्य में संत का संगत ना हो सकता है। यूं कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग। साधु की संगत का योग सत्संग सबके भाग्य में नहीं। कर्महीन जो है उनके भाग्य में सत्संग नहीं। जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के भाग्य में सत्संग होता है, उन्हीं के लिए है। महाराज कहते हैं सत्संगत अमर सत्संगत अमर उसी जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर कड़ी है, सत्संगत अमर कड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर कड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी को कीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर पड़ी है। ताता थम्ब तपाया हिरणाकुश, ताता थम्ब प्रहलाद की बात बड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी को कीनी, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरा की प्यार समर्था, बांदरा की चाहे रावण सुलड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत नरसी संगत पिपाजी रुकीनी, सुई पर बात अड़ी है, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप हरी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काठ को कीनी, जल पर जहाज तरी है, जल पर जहाज तरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये तो बात खरी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला, जिनको
को ना बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम के हुआ कागला रोग। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे तो लोगों ने कहा कि बाबा राम राम कहो, बाबा राम राम कहो। तो बोले आवती नाई। बूढ़े बाबा से कहे बाबा राम राम कहो, राम राम बोलो, बोलो राम राम। तो बाबा बोले आवती नाई। तो किसी ने समझाया कि इनसे पूछो क्या नहीं आता है, तब कहेंगे राम राम नहीं आता, इसी बहाने निकल जाए। इसीलिए लोग पहले अपने लड़कों का नाम रखते थे राम बाबू, राम किशन, रामाशीष। कुछ नहीं है तो लास्ट में मरते समय बच्चे का नाम बुलाएंगे, राम तो निकल ही जाएगा। लेकिन आजकल तो वो भी मामला पैक हो गया है। अब तो बच्चों का नाम रखते हैं डिंकी, पिंकी, संटी, मंटी, पता नहीं क्या क्या, ऐसा ऐसा नाम बताते हैं, समझ में नहीं आता है। उनसे पूछते हैं बेटा ये इसका अर्थ तुम्हें मालूम है कि हमें नहीं मालूम, कि नाम किसने रखा है? हमारी मम्मी ने रखा है। अब ऐसा ऐसा नाम रखेंगे तो बुढ़ापे में जब बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? तो उनसे पूछा गया बाबा क्या नहीं आती है, क्या नहीं आती है, बताओ बताओ क्या नहीं आती है? तो बोले जो तुम कह रहे हो वही नहीं आती। तब भी राम राम नहीं बोला। कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम के हुआ कागला रोग। देखो भीलवाड़ा से आ गई, नहीं कहाँ से आ गई, हमारे गांव वाले नहीं आते। नहीं क्यों? भाग्य भी नहीं है तो नहीं बनेगा। अब ये तो है नहीं कि एक दिन से कर रहे हैं। देखो अभी हमारे अमौद से आ गए, थोड़ा सा मकान और बड़ा करवा दिए होते तो सत्संग वही होता। अब तो हर बार हमें मांगना ही पड़े कि बनवाई तो, लेकिन ऐसी बनवाई कि अपना ही है ये तो अपना ही है, ये तो अपना ही लग रहा है ना, अपने ही सुना रहा हूँ मैं बैठ के। थोड़ा विनोद जी से ठिठोली करने का मन होता। महाराज कहते हैं कि साध संगत को दाग फल्या सुख राम। एक आपको नई बात बताऊं, कौआ होता ना, कौआ जब बगीचे में अंगूर का बेल लगता है तो कौआ बड़ा खुश होता है। कौआ बड़ा खुश होता है कि अब के अंगूर का बेल लगेगा ना तो मैं खूब खाऊंगा। आदमी कितना देखेगा, कितना रखवाली करेगा, खूब अंगूर खाऊंगा, पेट भरूंगा। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, चाची इधर बैठ लो ना, कुर्सी पे बैठ लगाई तो नहीं बैठ पाती हो तो बैठ लो, कुर्सी है पीछे, बैठ लो आराम से। लेकिन होता क्या है, ये बड़ा विचित्र बात है, बहुत एक प्राकृतिक बात बता रहा हूँ आपको। एक कौआ होता है ना, इस कौआ को कागला रोग हो जाता है। ये कब होता है इसको? फागुन के महीना, अंगूर पकने से पहले। अंगूर पकने से पहले कौआ के गले में एक रोग हो जाता है। वो अपना थूक भी नहीं लील पाता, पानी भी नहीं लील पाता। साल में 4 महीना कौआ जो है ना वो पानी भी नहीं पी सकता, बहुत कष्ट होता है उसको। तो अंगूर कहाँ से खाएगा? और ये रोग कब तक होता है मालूम है? जब तक अंगूर पक नहीं जाएगा, पक के पैक नहीं हो जाएगा, बाजार में बिक नहीं जाएगा। और जब बाजार में बिक जाएगा ना तो इसका रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। ये है योग। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु ये परिवार बड़ा गरीब है, इसको कुछ दो आप। तो क्या करूं मैं, देऊं तो लेवे नहीं। क्यों? प्रारब्ध में नहीं होता ना कोई चीज तो मिलता नहीं है। जो चीज प्रारब्ध में होती है वही मिलेगा। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। चाहे कितना भी हाया कर लो, सर पटक लो, समय से पहले मिलेगा नहीं, और जितना किस्मत में उससे ज्यादा मिलेगा। तो माता ने कहा अरे आप दोगे तो क्यों नहीं लेंगे, आप दो तो सही कि चलो देता हूँ। वो जा रहा था कहीं पैदल पैदल,
तो भगवान शंकर ने कहा कि ले ये हीरे जवाहरात की पोटली ले लो, इसको दे दो ले आके सामने, देना नहीं, रख देना, ले लेगा। अब वो पोटली बांध के माता पार्वती ले गई और माता पार्वती ले आके रास्ते में रख दिया। उसके थोड़ी देर पहले उसके मन में एक विचार आया, ये सूर्य राम, थोड़ा बोला बाली नहीं करो, ओ भाई जी थोड़ा आवाज नहीं निकालो, आवाज नहीं, अरे मुंह से नहीं बोलो, हाथ से बोलो, मुंह से नहीं बोलो, हाथ से बोलो, हाथ से इशारा करो। तो महाराज उन्होंने जाके सामने रख दिया पोटली। उसके मन में एक विचार आया कि ये सूरदास जी है ना, ये सूरदास जी कैसे चलते होंगे, तो थोड़ा मैं एक्टिंग कर लूं। अब आंख बंद कर ली, आंख बंद करके जाए। पार्वती बोली शंकर जी ये क्या कर रहा है, आंख खोल के जाकर कहते पोटली तो देख लेता। शंकर जी बोले इसके भाग्य में नहीं है, नहीं लेगा। अब मन में चाहे कैसी विचारधारा आ जाए, अब आंख बंद करके जाता रहा। माता पार्वती ने पोटली उसके पैर के पास रख दी, लगा ठोकर, धड़ाम से गिर गया। तब मन में आया, पार्वती ने सोचा अब देख लेगा, गिर गया तो देखेगा। लेकिन उसके मन में क्या आया, अच्छा एक बात है, सूरदास गिरते हुए तो संभलते कैसे होंगे, उठते कैसे होंगे, चलते कैसे, वो फिर भी नहीं आंख खोला। और जब दूर गया तो अब मैं समझ गया क्या कि सूरदास ऐसे ही चलते। अरे अगर सूरदास नहीं चलते तुम्हारा तो गया काम नहीं। महाराज कहते हैं कि कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग, और दाग फल्या सुखराम के हुआ कागला रोग। ये किसी का दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है, प्रारब्ध नहीं। अगर प्रारब्ध नहीं है ना तो आपको संगत का योग बनेगा ही नहीं। देखो आप ये अमौद से चले आ रहे हैं गाड़ी लेके, ये भीलवाड़ा से चली आ रही है संगत के लिए, ये फूलपुर से चली आ रही, कितने कितने दूर से टाइम से पहले आ गए संगत सुने। हमारे गंगाराम को देखो, लिए दिए ढोलक, पूरा परिवार सहित हाजिर है। कल से रात में बड़ी गर्मी लग रही थी, अलग से कहाँ से आएगा। महाराज कहते हैं जब संयोग होता है ना तो आपको वहां ले जाएगा, संयोग होगा तो आपको और संगत सुनाएगा, नहीं तो संगत में जाने के बाद में भी नींद आ जाती है। इसीलिए बीच में हम राम जोर से बुलाते हैं, बोलो राम। हाँ, जब बोला है राम उसी से अपनी पूरी वाली बात बोल लिया करो तो, बोलो राम। जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, जहां आन की सेव साध संगत नहीं भावे, दोनों चीज एक साथ नहीं चलेंगे। माया भक्ति एक ठी वेली नहीं रहवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। भगवान अगर प्रसन्न भी हो जाए ना तो जिसको मांगने की कला नहीं आती वो मांग नहीं सकता। भक्ति करने की भी एक कला होती है। एक बार बहुत गरीब परिवार था, तो माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि ये परिवार बहुत गरीब है, इसमें 3 आदमी हैं, आप इनको एक एक वरदान दे दो और ये जो भी मांगे उन्हें दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि इनको मांगने भी नहीं आएगा, मांगने की भी एक चतुराई होती है। बोलो राम। मतलब अपना अपना अगर मुंह बंद रखेंगे तो सब चुप ही रहेंगे, लेकिन लोग समझाने लगते हैं ना, ये बहनी तो चुप रहा, अब अरे तू क्या बोला था, तू ही चुप रहा, सब एक दूसरे के चुप करावा लगे। ए बहनी तू चुप रहा, मत बोला, तो तू क्या बोला था, तू ही चुप रहा। उन कितना देर बोलिए, चुप हो जाइए ना। सब जने चुप करावा लगे तो सब ही चुप करावा ही बैठ के, तब तक हमारा टाइम हो जाए पूरा। माता पार्वती ने कहा कि एक एक वरदान दे दो, आप एक एक वरदान दे दो, ये सबका कल्याण हो जाएगा। आओ चाहो बेटा, इन सबका कल्याण हो जाएगा। भगवान शंकर कहे कि कल्याण ऐसे थोड़ी होता है। किलनी होती है ना, दूध की किलनी, और थन में लगी रहती है, दूध नहीं पीती, खून पीती है, जबकि दूध के भंडार में लगी रहती है, वो नहीं पीती।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुम जाके बोल दो। माता पार्वती जाके बोली देखो तुम 3 लोग हो ना, भगवान शंकर एक एक वरदान देंगे, तुम जाके मांग लेना, ऐसी चीज मांगना कि तुम्हारी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए। तो उनकी पत्नी बोली तो मैं पहले जाती हूँ, मैं मांगती हूँ। उनकी पत्नी गई, उन्होंने जाके शंकर भगवान से कहा कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो कि हाँ मैं जो मांगूंगी दे दोगे? सब एक ही वरदान दूंगा, दूसरा नहीं, एक कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी सुंदर बना दो, इतना जेवर से लाद दो, इतना सुंदर बना दो कि मेरी जैसे सुंदर और मेरा जितना जेवर किसी के पास हो ही नहीं। शंकर जी ने कहा जा आयुष, तुरंत तथास्तु बोल दिए। अब वो तो इतनी सुंदर हो गई, जेवर से लद गई, खूब बढ़िया लपड़ धप्पड़ करके अपने घर की तरफ जा रही थी। गांव का जमींदार उधर से निकल रहा, अरे रे 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 रे, ऐसी कन्या हमारे राज्य में है, इसको ले चलो, शादी हम इससे करेंगे। ले 4 लठैत पकड़ लिए, उसको लेके चल दिए। माता पार्वती के ये भगवान क्या हुआ, एक वरदान तो गया बेकार। वो जाके बोली अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या, कैसी चीज मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? क्या मांग लिया तुम्हारी पत्नी ने? मैं सुंदर हो जाऊं, अति सुंदर, अति जेवर। जमींदार पकड़ ले गया, अब तुम बैठो ऐसे। ये भगवान अब क्या करूं? लड़का गया, लड़का जाके बोला शंकर जी से कि महाराज आप मेरे ऊपर प्रसन्न होगे? हाँ। एक वरदान दोगे? हाँ दे दूंगा। आप मेरी मम्मी को इतना कुरूप बना दो कि राजा अभी तुरंत निकाल के बाहर फेंक दे उसे, घर पे आ जाएगी ना, मेरी माँ तो आ जाएगी कम से कम, धन मिले चाहे नहीं मिले। पार्वती ने सर पीट लिया। दूसरा वरदान भी गया। राजा उधर शादी की तैयारी कर रहा था, मंडप सजा लिया, ले आओ भाई कन्या को ले आओ। अब वो तो सुवरिया जैसी आज, राजा इसको भगाओ, इसको नहीं, जो मैं लेके आया था ये वही है। अरे वही कैसे है? वो तो इतनी सुंदर है, पता नहीं क्या हो गया। अगर यही है तो इसको मार के भगाओ यहाँ से, भाग यहाँ से। अब वो घर गई तो पति देख कर डरने लगा, ये भगवान तू कौन है? मैं आपकी बीवी। अरे हमारी बीवी कम से कुछ तो टेढ़ी सेवजी सही थी, ये तू कैसा रूप बना के आई दे? बेटा बोला मैंने ही मांगा था भगवान शंकर से कि इतना कुरूप बना दो कि मेरी मम्मी घर आ जाए। पति देव गए, उन्होंने कहा महाराज एक वरदान बाकी है कि हाँ, तो हमारी पत्नी को आप ऐसे ही बना दो, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक। 3 वरदान का नाश कर दिया। कला नहीं मालूम होना तो ऐसे हम रोज 21,600 सांस बर्बाद कर रहे हैं, तेरी मेरी करने में, इधर उधर की बातों में, बस खत्म। दिन बीत गया, हम सोचते बहुत बड़ा हीरो बन गए। अपने जीवन का आपने बहुत कीमती चीज खो दिया। आप यहाँ बैठे हो ना, अगर आप सोचते हो कि आपका कुछ खर्चा नहीं हो रहा है तो ये गलत है। 1 घंटा आप यहाँ बैठ गए, आपकी 9 से सांस गई। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक सांस का कोई मोल दे नहीं सकता। और यहाँ बैठे बैठे आपका 9 से सांस जाने वाला है। अगर 9 बाद भी आपके पल्ले नहीं पड़ी तो ऐसा सत्संग बेकार है, ऐसा संत बेकार है, ऐसे जगह जाना भी नहीं चाहिए जहाँ आपको जाके थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं मिला। लेकिन जब अपना आंख कान दोनों बंद करके बैठेंगे तो मिलने वाला तो कुछ है। जैसे आंख कान खोल के ही रहना चाहिए सत्संग में। माता पार्वती ने कहा कि तुमने जानबूझ के उनका सब गड़बड़ करा दिया। जानबूझ के नहीं, कला नहीं है। जो गुरुमुखी होते हैं ना, उनको हर चीज का कला मालूम है। जो सत्संगी होते हैं उन्हें कला मालूम है। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन तो कुतिया भी जी लेती है, सुअरिया भी जी लेती है, भैंसिया भी जी लेती है, ऊंट गधा खच्चर भी जी लेते हैं। जीने की एक कला होती है। जिस जीवन में एक आनंद हो, जिस जीवन में एक सुख हो, राम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस जीवन में एक सुख हो, आनंद हो, वो कला ही अलग है। माता पार्वती ने कहा कि ऐसी कोई बताओ, आप ये बुढ़िया देख रही हो ना, ये सत्संगी है। एक बूढ़ी माता थी ना, बहुत गरीब थी, लेकिन वो सत्संगी थी, सत्संग में जाती थी। उन्होंने कहा ये ज्ञानी है, इसको कह दो एक वरदान मांग लेंगे।
तो माता ने कहा क्या मांगेगी, 2 आंख मांगेगी और क्या। बैठो बैठो, 2 आंख के अलावा क्या मांगेगी। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले जाओ कहो तो सही। माता पार्वती ने सोचा ऐसा नहीं है कि ये बुढ़िया जो है धन दौलत मांग ले, आंख मांगे ही नहीं, तो मैं इसको घुमा दूं थोड़ा सा। माता पार्वती जाके बोली देखो तेरे ऊपर शंकर भगवान खुश हैं, तुमको एक वरदान देंगे, एक ही देंगे। तो अम्मा तुम क्या मांगोगी। बुढ़िया बोली हमें मत सिखाओ, मैं गुरुमुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, मांगने आता है। अरे कहाँ वही तो बता रही हूँ, आंख है तो सब कुछ है। भगवान शंकर से एक वरदान में अपनी आंखें मांग लेना। अरे क्या मैंने कहा ना मुझे मत सिखाओ, मैं मांग लूंगी। बुढ़िया गई, दोनों आंखों की सूर थी बेचारी, जाके टटोलते टटोलते शंकर भगवान का पैर पकड़ ली। बोली महाराज एक हमें वरदान दे दोगे ना। कि हाँ एक दे, मैं एक वरदान मांगूंगी लेकिन दे देना जरूर। कि हाँ दे दूंगी, मांग दो। क्या मांगती है देखो, ये है अकल की बात। सत्संगत अमर जड़ी। जो सत्संगी है, जो ज्ञानी है, जो भजनानंदी है ना, उनको हर चीज का अकल है। और जो ऐसे ही है ना वो तो लठमार होते हैं, उन्हें जिंदगी जीने की कला नहीं मालूम। जिंदगी जीने की कला किसको कहते हैं। हर समय जीव राम नाम में मस्त है, गर्क है, हर समय आनंद ही आनंद कहते हैं। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो बूढ़ी माता जाके बोली कि मैं अपने 2 पोतों को, देखो बात कहाँ से शुरू करी, पोता मांग लिया। बेटे की शादी भी होगी तभी तो पोता होगा। बेटे की शादी हुई नहीं, गरीब है, बहुत गरीब है, तो बेटे की शादी नहीं हो रही थी। और मांग क्या रही है, मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। मूर्ख आदमी होता तो खाली इतना ही कहता कि हमारी आंख ठीक कर दो भगवान, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, मेरे 2 पोतों को, मैं अपने 2 पोतों को, यानी लड़के की शादी कराओ पहले, तभी तो पोता होंगे। वरदान दे रहे हो ना, शंकर जी दे रहे हैं वरदान। मैं अपने 2 पोतों को सोना के कटोरा में, देखो कितना धन, अकूत धन होगा, वही आदमी सोने के कटोरा में खाएगा। कोई लगता है भाई। अब देखो लोग स्टील के थाली में खाते हैं, तो उनके पास कितना धन है तब स्टील में खाते हैं। कितना भी धन हो कोई सोने कटोरा में खाता है क्या? नहीं। हम उधर महाराष्ट्र में जाते हैं तो वो लोग हमको चांदी के थाली में खिलाते हैं, मोटी मोटी चांदी की थाली, चांदी का कटोरा, लेकिन सोने का तो आज तक नहीं खिलाया किसी। तो भाई कहते हैं कि सोने के कटोरा में दूध और भात, क्या मांगा, भैंसिया मांग ली, 1 लाख रुपए की भैंसिया ही आ गई नहीं। और भात, भात का मतलब खेती, और खेती में भी चावल सबसे ज्यादा मेहनती काम है, चावल का। दूध और भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। अंत में आंख मांग ली। पार्वती को मुस्कुरा के शंकर भगवान देख के बोले देख लो, एक वो मूर्ख थे 3 वरदान का सत्यानाश कर दिया, एक ये ज्ञानी है एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, क्योंकि ये चतुर है, ज्ञानी है। महाराज कहते हैं अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचाई, अंधेरी दुनिया काहे को अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचाई, अंधेरी दुनिया काहे
धुंध मचायो, काहे को धुंध मचायो, काहे को धुंध मचायो। जैसे बच्चा पकड़ी भेड़ का वैसे अपनो जायो, जैसे बच्चा पकड़ी भेड़ का वैसे अपनो रामा, वैसे अपनो। अरे अपने लाल के रक्षा खातिर बकरा को काट चढ़ायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अरे अपने लाल के रक्षा खातिर बकरा को काट चढ़ायो, काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, काहे को धुंध मचायो। जियत बाप को दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो, दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो, रामा जियत बाप को दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो। गंगा जी क्यों लेके जा रहे हैं? बाप के उत्तीर्ण करने के लिए थोड़ी, अपना इज्जत। लोग कहेंगे अरे बाप मर गया, मन कन को नहीं देखा है, वो इसलिए लेके जा रहे हैं। अगर उतने खर्चा में अगर बाप की सेवा कर लिए होते तो 2-4 साल और जिंदा रह जाते। जब माँ बाप जिंदा थे तब तो सेवा करी नहीं, जब माँ बाप जिंदा थे तो रोज गाली गलौज करे। जियत बाप को दिए न कौरा मर गंगा पहुँचायो, जियत बाप को दिए न कौरा रामा मर गंगा पहुँचायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को बाप बनायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को अंधेरी दुनिया काहे को, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो, अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। जियत बाप को दिए न कौरा मरे गंगा पहुँचावे, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को बाप बना। अब आ गया ना पितर पर, तो 12 काढ़ के दिए। हाँ, कौआ देख लेंगे तो दद्दा दिखाएंगे नहीं। लड़का कि हाँ 12 कौआ ले, हाँ गए तुम्हारे, तो कौआ बने बैठे हैं बेचारे दादा कब से, कौआ की योनि से बाहर ही नहीं आ रहे। महाराज कहते हैं ज्ञान की भक्ति करो, लेकिन करे क्या? जहाँ आन की सेव साध की संगत नहीं भावे। साधु की संगत सबको अच्छी नहीं लगती। जैसे जुर को जोर रुचन की मिट जावे, जैसे किसी को बुखार हो तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसी जिसके अंदर कर्मों का ज्यादा बोझ है उसे साधु अच्छे नहीं लगते। साधु संत उसको अच्छे नहीं लगते। क्यों? कर्म का बुखार है। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोवे। मक्खी है ना, मक्खी ये गंदगी पे ही बैठती है। मक्खी को आप कपूर पे रख दो भाग जाएगी। कपूर में मक्खी नहीं बैठती। मक्खी कहाँ बैठती है? मैल पे, गंदगी पे। मक्खी को भगाना है, कपूर छिड़क दो, कपूर के गंदे से मक्खी भाग जाती और रुकती नहीं। ऐसे ही कर्मी जो जीव होते हैं ना, उनको साधु की संगत अच्छी नहीं लगती, वो संत के संगत में नहीं जा सकते। महाराज कहते हैं कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित होए, बहुता दूधा धोए कोयला उजल न होए। कोयला को आप कितना भी दूध से धो, उजला हो जाएगा क्या? कभी नहीं। सदा सजीवन जीव को सन पाती अन्न सू मरे। अन्न खाने से ताकत आती है, अन्न खाने से ही ताकत आती है, और अन्न हर आदमी के लिए जरूरी है। लेकिन जिनको सनपाती रोग है, लीवर का जिसको रोग है,
उसको डॉक्टर सबसे पहले अन्न ही बना कर देते हैं। दुनिया अन्न खा के जिंदा रहती है, दुनिया अन्न खा के मोटा होती है, ताकत आता है, लेकिन सनपाती रोग जिसको है उसको अन्न खिला दो तुरंत मर जाएगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि संगत तो बहुत बड़ी चीज है, सत्संग बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिसके नसीब में नहीं है वो मिलता भी नहीं। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। उदय उदय भाण आकाश जीव एता नहीं राजी। सूरज निकलता है ना तो दुनिया खुश हो जाती है। अभी 3-4 दिन लगातार झड़ लगी थी पानी की, कितना लोग परेशान हो गए थे, कपड़े में से भी बदबू आ रही थी, नहीं सूख नहीं पा रहा था, कपड़ा भी तकिया के उसमें खोल में ही बदबू आई। हमने तकिया हटा के फेंक दिया, अरे हटाओ दूसरा तकिया लाओ। तो क्या हुआ, इसमें बदबू सी आ रही कुछ। अरे का सीलन है, बदबू नहीं है, सूरज निकल ही नहीं रहे। और जब सूरज निकला सब अपने अपने घर का कपड़ा निकाल के धूप में डाल दिया, सूरज लग गया ना, रोशनी लग गई। लेकिन उदय भाण आकाश जीव एता नहीं राजी। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो सूरज को देख के बहुत दुख पाते हैं। सूरज के निकलने पे दुनिया सुखी हो जाती है, लेकिन सूरज के निकलने पे कुछ जीव ऐसे हैं जो दुखी हो जाते हैं। वो कौन कौन है? एक तो उल्लू पक्षी, घुघू। उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं। दिन में उसके आंखों में ये चमक ऐसी लगती है कि आंख फूट जाएगा। तो वो बेचारा दिन भर यही आंख बंद करके प्रार्थना करते, हे सूरज तू ढल जा रे, हे सूरज तू ढल जा रे, यही प्रार्थना करते। तस्कर चोर चमक पर भयंग बैरागी। चोर है ना, सूरज निकलने लगे तो क्या हो। मेरा जो पुराना मकान था ना, वो 1.5 मीटर मोटी दीवार थी। तो रात को चोर आके सेन फोड़ना चालू किए। सेन फोड़ते फोड़ते सवेरा हो गया, बेचारे भाग गए, दीवार तोड़ ही नहीं पाए। सवेरे एक गधा जाके उसमें घुस गया। हमारे घर में किसी को पता ही नहीं कि हमारे घर में सेन फूट गया, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। वो धोबी आके बताया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।